विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम। विजय छोड़ा था तो इस देश पे एजुकेशन सिस्टम को और न्याय व्यवस्था को दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि इस देश का जो एक्चुअल कानून सिस्टम था वो एक था लॉज। जन अधिकार मोर्चा आज जंतर मंतर पर आया है, मुख्य वजह क्या है प्रदर्शन की आपका? देखिए, इस मोर्चे के अंतर्गत हमारे भाई राजेश जी ने हमारे परम पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के जब से उनको सजा हुई है तब से आप लोग लगे हुए हैं एक शिष्य के तौर पर, और जिस तरीके से हमारे संविधान का, हमारे कानून का दुरुपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश हित में कार्य किया और जिसने देश के परचम लहराया, यही नहीं गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसके हवाले सैकड़ों ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, और वो व्यक्ति आज अपनी गवाही के लिए, अपनी सबूती के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको अवसर नहीं दे रहे, और वही विधर्मी लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि तथ्य सामने आ जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पर एक अलग तरह का दबाव काम करता है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो नियुक्तियां होती हैं जजों की, उस वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, इस देश को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था तो इस देश पे एजुकेशन सिस्टम को और न्याय व्यवस्था को दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि इस देश का जो एक्चुअल कानून सिस्टम था वो एक था लॉज ऑफ पंडित करके किताब है, जिसको गायब कर दिया गया। और आज की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर कर दी गई है कि अगर अपराधी कहीं पर अपराधी सिद्ध होता है तो उसको निकलने का साधन है, और जहां पर निर्दोष व्यक्ति को बैठे बिठाए आप मर्डर भी लगा सकते हैं। इस देश की विडंबना है कि जिन संवैधानिक कानून के तहत हमारी कुछ सिस्टम को, हमारे कानून को बदलना चाहिए, उस कानूनी प्रक्रिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लगातार जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात होती रहती है, मामले लटके रहते हैं, कोर्ट में पेंडिंग है, फैसले नहीं हो पाते हैं, और किसी प्रकरण में बहुत तेजी से फैसले हो जाते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है? Yes, you are absolutely right. These are, ये जितने बाबा हैं, चाहे आप उधर बागेश्वर जी को देख लीजिए, चाहे आसाराम बापू को देख लीजिए, चाहे राम रहीम जी को देख लीजिए, या उधर सुरेश शाहनके जी के साथ जो भी हो रहा है, इस चीज को लिखित में कर लीजिए कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरफा चल के सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं अपने अपने तरीके से, और भारत को परचम लहराना चाहते हैं। मगर राजनीतिक लोग अगर इन लोगों को बढ़ने देंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका सिस्टम भंग हो जाएगा, उनके नशे के अड्डे जो है जिनसे उनकी कमाइयां हो रही हैं, व्यभिचार, अत्याचार और जितना भी पैसे की फंडिंग है, वो सब खत्म हो जानी है। सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार हो रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ऐसा बहुत लोग दावा कर रहे हैं। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? सच्चाई नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें सच्चाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जिहाद के अंतर्गत गजवाए हिंद को लेकर के हमारे अपने ही जयचंद बन गए हैं। दिक्कत तो इस बात की है कि दूसरों से मैं क्या लड़ूं, मेरी अपनी कश्ती वहीं डूब रही है जहां पर पानी कम है, मेरे अपने लोग, और ऐसे लोगों का सर कुचलना बहुत जरूरी है। अब ऐसा लग रहा है कि इस देश के संविधान और कानून से भी हमारा विश्वास जो है वो हिल रहा है। अब तक ये था कि हमें वहां से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी या न्याय मिलेगा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि न्याय यहाँ से भी विलुप्त होता जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को और पूरे देश को, जो मीडिया के माध्यम से आपको सरकार को तो महादेवी संदेश दे दे कि उनकी बुद्धि शुद्ध कर दे और वो न्याय चले। हाँ, मैं अपने प्यारे सनातनी को और भारतवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ, और उसको वो समझ ले। विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम। विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। प्रधानमंत्री मजबूत है, कह रहे हैं पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो बहुत मजबूत है, जो सनातन के लिए काम करे, तो क्या आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी होती है? देखिए, हमारी मांगे की बात नहीं है, प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, वो करते करते ही चीजों को कर पाएंगे, परंतु एक व्यक्ति जो है किस तरीके से, वो भी तो षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमें शिकायत उन लोगों से है जहां पर सिस्टम का सहारा
करनी वैसी भरनी। मैं राजनीतिक उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, जिसकी जैसी सोच होगी वो काम करेगा। लेकिन अब ये महाभारत का दोबारा से समय है। क्या नारा धर्म गूंज युद्ध रहा के लिए है अब नहीं। आपका जंतर मंतर से? क्या नारा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे नारे के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 साधु संतों का